चलिए अनिल जी, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। एकदम दमदारी से आपके पास 30 मिनट टाइम है, 30-35 मिनट दमदारी से बताइए। जी, पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं और साथ साथ इस जो मीटिंग में हमारे महागुरु जी नरेश कुमार मिश्रा सर को मैं चरण वंदन करता हूं। और मेरे जो है मेंटर हैं, जो महागुरु जी महान नारिया, आज कहीं ना कहीं हमारे भगवान से कम नहीं है, और मिस रेन आर्या। साथ ही साथ जो मीटिंग में उपस्थित तमाम महत्वाकांक्षी लीडर को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार महतो है और मैं पेशे से IRB में जॉब करता हूँ। साथ ही साथ बिजनेस करता हूँ, जिसके बारे में यहाँ पर हमको बताने के लिए बुलाया गया है, या हम यहाँ पर आज मंच पर, इस बड़े मंच पर महागुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला। दोस्तों, मैं बिजनेस की शुरुआत से पहले अपनी थोड़ी सी जिंदगी के बारे में बताना चाहूंगा। जिंदगी को मैं जी ही रहा था या काट ही रहा था, और काटते काटते मुझे वो सारे, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो रहे थे जो सपने के लिए मैं जीवन में आया था। दोस्तों, इस बिजनेस में हम आने से पहले मैं यहाँ पर बाय प्रोफेशन डॉक्टर था, और अपने डॉक्टरी काम करते हुए मैं नौकरी को ज्वाइन किया। और जो भी ज्वाइन नौकरी, मैं दो ज्वाइनिंग मेरी आई थी, और उस नौकरी में ज्वाइन जब हुआ, वो नौकरी का नाम है इंडियन रिजर्व बटालियन। नौकरी चल ही रही थी, 10 साल नौकरी करीब हो चुकी थी। और एक दिन की बात है, मेरे बीच चंदन कुमार सर, जो शेखपुरा के रहने वाले हैं, वो हमारे बीच, हम उनके बीच पहुंचे, और उन्होंने कहा कि अनिल सर, यहाँ से जो है ना पैसा कमाया जाता है। और उन्होंने अपने सैलरी को निकालकर मुझे दिखाया, और मैंने एक बात समझ में आया। मैंने, मेरा दोस्त 2000 सन में, मेरा मित्र जो मैं पढ़ाई करता था, MA का मैंने प्लान देखा था। अंबिकापुर सिटी मेरा मकान पड़ता है वहां पर भी, और वहां पर मैं गया था, अपने मित्र के साथ देखा था। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ कुछ जानकारियां थी, लेकिन बहुत सारे असफल लोगों को मैंने जब देखा था, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिजनेस में करके बड़ा काम किया जा सकता है। क्योंकि हमारे एरिया के, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग थे, वो इस बिजनेस में सफल नहीं थे। और लोग, जैसा कि बताया जाता है समाज में, असफलता कि लोग को देखकर असफल लोग ही बनना चाहते हैं, सफल लोग नहीं बनना चाहते, क्योंकि सफलता दिखती नहीं। मुझे भी नहीं दिखी थी, लेकिन एक बात भरोसा हुआ कि चंदन सर को मैं लाख लाख शुक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने एक विश्वसनीय व्यक्ति थे, जिसकी वजह से मैं उन पर विश्वास किया और बिना प्लान देखे इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के उपरांत, माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से हर व्यक्ति अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को, अपने जो प्रिय व्यक्ति को वो बताते हैं बातों को, बिजनेस को, मैंने भी अपने परम मित्र 10 साल से जॉब में करते हुए उनको तो आज मैं मंच के माध्यम से नाम लेना नहीं चाहूंगा, उनको मैंने पहला कॉल किया, क्योंकि मेरे परम मित्र थे। और जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आते हैं, वो अपने परम मित्र को जरूर याद करते हैं। मैंने भी अपने परम मित्र को याद किया। उसने एक ही बात कहा, डॉक्टर अनिल, तुम तो फंस गया। अब हर व्यक्ति के दिमाग में जब अच्छी चीज जल्दी नहीं आती, तो बुरी चीज तो जल्दी आ ही जाती है। मैंने भी सोचा कि सचमुच फंस गया क्या। नहीं, मैंने चंदन सर से बोला, चंदन सर ये बात बता दीजिए, यहाँ से निकलने का मार्ग क्या है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मोटिवेशन आदमी, मैं इनको देखता हूँ, हमेशा संघर्षशील व्यक्ति है। मन में सोचते होंगे, लेकिन जैसे ही मन में पल में झपकते, तुरंत मन में आया, ये बता दीजिए कि आपका कोई ऐसा बुक है जिसको मैं पढ़ सकूं, जिसका आपका डॉक्यूमेंट्स हो। क्योंकि वो भी व्यक्ति जो ज्वाइन थे, वो भी नए नए व्यक्ति थे। हो सकता है पहली चेक आया था, और वो फ्लॉप जो आज बोलते हैं, वो फ्लॉप नहीं जानते थे, ये जो भी जानते होंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बताना चाहेंगे, इस बुक को लाख लाख शुक्र कहना चाहेंगे, इस बुक को, जिसका नाम आज प्रगति सूत्र है, ये प्रगति पथ है। इसी बुक ने मुझे आज इस बिजनेस में यहाँ तक बनाया है। इसीलिए हम सभी लोगों को ये बुक जरूर सभी लोगों को प्रमोट करना चाहिए। इस बुक को जब मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ भी हो, पाने की वजह यही मेरी है, यही मेरी मंजिल है। और इसी मंजिल की वजह से मैं यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिख रहा है जहां से मेरे जो सारे सपने थे, वो सारे सपने हकीकत में बदल सकते थे। माय डियर फ्रेंड्स, इस बुक ने मुझे फॉलो किया।
और फॉलोअप की वजह से मैं इस बिजनेस में आज तक टिका हूं। और मैं बताना चाहता हूं इसलिए मैं अपने इस बुक को 3 से 4 दिन के अंदर में पूरे बुक को पढ़ गया, और पढ़ने के उपरांत मैं इस बिजनेस की शुरुआत में लग गया। जिस तरह से बताया जाता है कि इस बिजनेस में आने पर हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी पैसा तुरंत बन जाए। मैं भी चाहता था कि मेरा पैसा तुरंत बन जाए, और मैं शंकर दयाल शर्मा सर को लाख लाख शुक्र करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं इस सिस्टम में हूं और उन्होंने मेरे सिस्टम के बारे में बताया। सिस्टम ये था कि मैंने फोन पर तुरंत लगाया और उन्होंने से बात कुछ हुई थी, एक बात नया नया में था, और उन्होंने कहा कनिल सर बिजनेस प्लान ऐसा दिया जाता है। और मैंने यूट्यूब से फटाफट खोजने लगा कि आखिर बिजनेस प्लान कैसे खोजा जाता, कैसे बताया जाता है लोगों को। मैंने सीखने का प्रयास किया, और सीखने की वजह से है कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, शंकर दयाल शर्मा नाम, मैं यहाँ से पन्ना पलटता था, उसमें जूम मीटिंग नहीं थी, पन्ना पलटता था, वो बताया करते थे, और मैंने प्लान सीखना का प्रयास किया। और उसी दिन मैं छुट्टी मेरी आ गई, और मेरे द्वारा बताया गया कि तुमको आपको तुरंत अभी अविलंब छुट्टी जाना है। और मैं क्योंकि कल नहीं जा सकते, मैं कहा कि आज भर सीख लूं, कल चले जाऊंगा, चंदन सर के साथ रह जाऊंगा थोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं अभी तुरंत निकलना है, और मैं सिखाने का मौका भी नहीं मिला, अविलंब निकल गया। उनमें से 3 मित्र को मैंने अपने बिजनेस प्लान बताया। अब बताया जिस तरह से आज हम लोग प्लान बताए हैं, मैं क्या बताया होंगे वो तो आपको खुद पता है, लेकिन मैंने एक वीडियो क्लिप दिखा के कहता था कि दोस्त यहाँ से जो है लाखों रुपए कमा जाते हैं। मैंने अपने मित्र को देखा है, उनको जब पैसा आ सकता है तो मुझे भी पैसा आ सकता है। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। लेकिन उस मित्र में से आज 2 मित्र तो ज्वाइन नहीं किए, लेकिन वो 3 मित्र ज्वाइन उस समय नहीं किए, लेकिन एक मित्र जो थे हमारे नहीं, हमारे डाउनलाइन के बीच में बाद, हमारे डाउनलाइन से साल भर बाद ज्वाइन हुए। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए कहा जाता है कि प्लान को हमेशा करते रहना चाहिए। मित्र आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा जो नॉलेज वाला तो नहीं हो सकता, लेकिन नॉलेज वाला भी हो सकता हूं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक गुण अधिक जरूर होता है, वो जरूर जानता है सभी से अधिक। दोस्तों हम आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, सभी बंधुओं से, सभी मित्रों से, सभी माय डियर फ्रेंड्स से यही कहना चाहता हूं। आज मेरे महागुरु जी मेरी बातों को सुन रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। उस मूर्ख को हथौड़े और चोट की सहन करती है। मेरा जब इस बिजनेस में जब मैं आया तो मुझे घनघोर, जो बोलते हैं घनघोर, उस घनघोर विरोध का सामना करना पड़ा। मैं सोचा कि ये तो बिजनेस है, लेकिन हमें लड़ाई करना है। पहला लड़ाई कहाँ होता ही है? पहली लड़ाई घर से होती है, पहली लड़ाई अपने रिश्तेदार से होती है, और मेरे रिश्तेदार पूरे खिलाफ हो गए। मेरे रिश्तेदार पूरे खिलाफ हो गए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, ये तो फंसने फंसाने का है, कल के डेट में आपके नाम की छवि खराब होगी, हमारे से लोग पैसा मांगने आएंगे। हमारे रिश्तेदार ऐसा ऐसा बोला करते थे, हमारी पत्नी भी बोला करती थी आप कहाँ फंस गए हैं, और ये जब सब गलत काम में फंस कर काम कर रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं हौसला को नहीं हारा। उसी बीच महागुरु जी महानंद आर्य सर से मेरी बात होना शुरू हो गई है, और महानंद आर्य सर ने कहा नहीं जी, जिंदगी बदलने का ये प्लेटफॉर्म है। मैं किराना व्यवसायी था, आज मैं यहां तक पहुंच गया। उस समय महागुरु जी एमरोल्ड थे। माय डियर फ्रेंड्स, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि जिंदगी में आपके जो विरोध आते हैं, तो विरोध को सामना करने का आपके अंदर संतक शक्ति केवल होनी चाहिए। आप सफलता से दूर नहीं हो सकते, आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और मैंने उस किताब में जो पढ़ा था कि सफलता की कुंजी में यही है था कि आप अगर के साथ आप मैंने एक सत्येंद्र सर का वीडियो जब देखा, गरीब, उन्होंने कहा कनिल सर अब गरीबपुर से अमीरपुर एक वीडियो देख लीजिए, और मैं बस यही काम किया। मैंने अपलाइन की बातों को मानता गया, और गरीबपुर से अमीरपुर का मैंने वीडियो जब देखा तो सत्येंद्र सर बता रहे थे कि ये पहला स्टेशन विरोधपुर आता है। और मैं सोचा कि अब तो बात सही है, ये स्टेशन हमारे पास पहुंच गया। लेकिन उन्होंने दूसरे शब्द कहा कि जो इसको पार कर जाएगा वो अगला स्टेशन पर पहुंच जाएगा, जिस तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रैक पहुंच जाती है। मैं सोचा कि भाई अगर इसको मैं झेल लेता हूं तो सकता है कि वो जब सत्येंद्र सर जब की बात, जब वो सफल व्यक्ति हैं, जब उनकी बात सत्य है और सब लोग इसी बात को मानकर जब सफल हुआ है, तो इस बात को मैं भी मानकर सफल हो सकता हूं। और विरोध को मैंने सहना शुरू किया। विरोध घर से नहीं, मेरे विभाग से भी।
मेरे विभाग वाले देखकर कहते थे डॉक्टर अनिल अब डायमंड बन गया, अब 2 लाख हफ्ते का कमाता है। मैं कहता कि बहुत बढ़िया तो बोल रहा है, ठीक तो ही बात तो बोल रहा है, डायमंड तो कम से कम कर रहा है, पहले डॉक्टर अनिल बोलता था, अब डॉक्टर अब डायमंड भी बोल रहा है। जैसे कि कहते हैं कि भगवान की एक ही वाणी होती है, वो हमारे सामने खड़े हैं, वो बोलते हैं मात्र तथास्तु, और तथास्तु जो होता है वो एक ही चीज होता है, वो सदा सत्य होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम आप सभी को फिर से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब जिंदगी में आपका विरोध आए तो उससे मुचकना नहीं, उससे हटना नहीं, उससे लड़ना, उससे संघर्ष करना, क्योंकि लड़ने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। जहां तक डिसिप्लिन की बात कहते हैं, जीवन में मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूं, मेरी टीम डिसिप्लिन है, मैं अपने आप को डिसिप्लिन रखता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में जब हमने आया तो मुझे विभाग वाला से मुझे छुट्टी का प्रॉब्लम होने लगा, ये तो भाई अब चला जाएगा, आप देखते हैं प्लान फॉलो करता है, हमेशा मैं अपने टीम के साथ, हमेशा मैं टीम इनकम क्वालिफाई हुआ। लेकिन जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट मेरा आया, वो आया रविंद्र भवन में, वो पटना का जगह था, पटना में जगह था। अपने टीम को, मेरी 2-4 टीम की टीम थी, और टीम को लेकर महागुरु जी ने कहा कर्नल जी आप पटना, आज से यहाँ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, और आप पटना चले आइए। और मैंने अपने टीम को लेकर पटना चला आया। और मैं पटना जब गया, चंदन सर भी गए थे, और वहां पर प्रभाकर सर भी, शंकर दयाल सर भी गए थे। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं उन महान हस्ती से मिला जो आज कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है, जिनका नाम महागुरु जी महान आर्या और रीना मैडम से मिला। रीना मैडम और महान आर्य सर अपने जो आगे की कुर्सी था उस पर मुझे बैठाया और उनसे हमारे सवाल चल पूछी। मुझे उनसे मिलने से ये महसूस हुआ जीवन में कि यही व्यक्ति ऐसा है जिनको मिलने से, इनके साथ रहने से हम जिंदगी में बहुत बड़े काम कर सकते हैं, बहुत बड़े काम कर सकते हैं। और मैंने उन पर विश्वास किया और उनकी बातों को मैंने मानना शुरू कर दिया। और उसी समय, उसी दिन हम आज सभी के ग्रेट मेंटर अजय पंडित सर का आगमन, जब उस एंट्री जब हुआ तो मैं एंट्री को देख रहा था, और महागुरु जी को एक फूल मिला था देने के लिए, क्योंकि एक जो लेबल वाले व्यक्ति को मैं देख रहा था कि सारे लेबल वाले लोग के हाथ में ही केवल फूल था, और महागुरु जी ने वो फूल मुझे दे दिया। जब फूल मुझे दे दिया और कहा अनिल जी आप अजय पंडित सर को देखकर सेलिब्रेट कीजिए। मैंने कहा कि 5 मिनट मिले पहले हुआ, और 5 मिनट में इतना व्यक्ति मुझ पर विश्वास करके अपना जो फूल, जो लोग कहते हैं कि मैं सेलिब्रेट करूं और अब दूसरे की इस अपनी महत्वाकांक्षा मैं दूसरे का किसी और को, छोटा सा अनजान व्यक्ति को दे दूं, मैं मन ही मन सोच रहा था। और उस फूल को मैंने महागुरु जी जो बोलते हैं आज ग्रेट मेंटर, मेंटरों के मेंटर आज होंगे अजय पंडित सर, आज उनको मैंने दिया और उनसे हाथ में लाया। तो जिस तरह से 11,000 का, जैसे 33,000 का जैसे करंट लगता है ना, मेरे शरीर में करंट लग गया। करंट हो सकता है कि मेरी बातें लोगों को लगती हो कि हवा में बोल रहा है, लेकिन मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। करंट लगा कि मैं भी अमीर बन सकता हूं। जब एक व्यक्ति अमीर बन सकते हैं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, वो अमीरी के रास्ता पर मैंने चल दिया। और जब अजय पंडित सर उस मंच पर चढ़े, मंच पर जब चढ़कर अपना परिचय दिए, और परिचय देने के बाद उनको जिस सेलिब्रिटी को मैं, मेरे आंखें से उनकी जो है रिकॉर्डिंग हट नहीं रही थी। मैं सोच रहा था कि जिंदगी में कुछ भी हो, मरने से पहले डॉक्टर अनिल एक डायमंड जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, दिल की बात है। मैंने कमिटमेंट किया, और कमिटमेंट करने की वजह से आज जीवन में मैं जो भी कुछ हूं, आज जो भी कुछ है, हमारी ये चल रही है बातें, ये मेरे दिल की है, और एक दिन जरूर डायमंड बनूंगा, जरूर बनूंगा। क्यों? इसलिए बनूंगा कि मेरे महागुरु का आशीर्वाद मुझ पर है, और यह आशीर्वाद विफल नहीं हो सकता, विफल नहीं हो सकता। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, और मैं उनकी बातें आज तक मानता रहा। लोग जो हम देखते हैं अपलाइन की बात को नहीं मानते हैं, अपलाइन की बात को नजरअंदाज कर देते हैं, उनके फोन कॉल नहीं उठाते हैं। जैसा कि प्रत्येक दिन हमारे महागुरु जी महेश्वर जी कहते हैं, महागुरु जी कहते हैं कि अपलाइन के फोन नहीं उठाते हैं। बात सही है, लेकिन आज भी, आज के डेट में मेरा कॉल अगर 12 बजे रात को क्यों ना आ जाए, मैं अपने अपलाइन के कॉल जरूर उठाता हूँ, अपने डाउन के कॉल जरूर उठाता हूँ। दुनिया में मैंने एक चीज और सीखा, जिस बिजनेस में मैंने एक चीज देखा कि मैं जिम्मेदारी लेना, मैंने जिम्मेदारी लिया है ना। मैं जब फ्रेशर था उसी समय से, जब जूम मीटिंग जब आया, कोरोना काल आ गया था, और कोरोना काल जब आया तो एक बहुत बड़े ऑफर लेकर आया, वो है जूम मीटिंग।
इसी मंच पर, इसी जगह पर मैं बैठ बैठ कर दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मैं कोट पैंट पहन कर बैठा रहता था। और महागुरु जी की एक ही आशीर्वाद है कि उन्होंने डायमंड की मीटिंग मुझे प्रवेश करा दिया। और सारे डायमंड जब बोलते थे तो मेरा कलम चलते रहता था, मैं लिखता रहता था, उनकी जीवनी को लिखता था, कब जब जन्म हुआ, कब उनको उन्होंने क्या किया, कब कब अचीवमेंट किया, पन्ने की कॉपी भरता जाता था। और उनकी जीवनी के लिखने की वजह से आज इस बिजनेस में मैं टिका हूं। मैंने सीखने का प्रयास किया, लर्निंग, इसमें हमने एक चीज सीखा, 3 गुण सीखा कि जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो पहला लर्निंग करना होगा। लर्निंग जब करोगे तो अर्निंग आना शुरू हो जाएगा। इस बिजनेस में अर्निंग जब आएगा तो अचीवमेंट ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जिस तरह से गाड़ी अगर ऊपर चढ़ाई में चढ़ा रहे हैं, एक्सीलरेटर कर नहीं लीजिएगा तो नीचे आने के लिए आपको बैक गियर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जीवन में अगर आप सफल व्यक्ति बनना नहीं चाहते हैं तो असफलता के लिए किसी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, सेमिनार जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जीवन में मैंने एक चीज सीखा और मैं अपने फ्रेशर लेवल से ही इस मीटिंग में आकर जूम चलाना लगा और फ्रेशर से ही मैंने इस टारगेट आया था। मैंने टैब भी जीता, यहाँ से टैब भी जीता और टैब जीतने के उपरांत मेरा हौसला सिल्वर भी मैं बन गया। और सिल्वर बनने के बाद माय डियर फ्रेंड्स मेरा हौसला में और चार चांद आ गया और आ गया और मैं मोटिवेट हो गया कि मैं अब कुछ कर सकता हूं, मुझ में भी जज्बा है। उस समय क्योंकि ब्रॉन्ज का लेवल नहीं था और मैं जब बन गया तो श्री चंदन सर जब सिल्वर बन गए तो मैं भी बन सकता हूं। अब मेरे अंदर वो जो तूफान जो उबाल आता है, इसलिए मैं हम प्रत्येक हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि जीवन में जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आए हैं कम से कम ब्रॉन्ज लेवल जरूर कंप्लीट जल्दी से जल्दी करें, ताकि आपके अंदर भी वो ज्वालामुखी भड़क जाएगा। जो ज्वालामुखी की आग आपके अंदर है वो तब लगेगा। वो चिंगारी में तूफान, हल्की चिंगारी जो है ज्वालामुखी बंद आती है, लेकिन बनाने के लिए पहले आग उसमें और हवा का झोंका देना पड़ता है। वो झोंका तब मिलेगा जब जीवन में आप एक लेवल कम से कम लेंगे। जीवन में आप जब एक लेवल ले लेते हैं, जब एक लेवल मैंने ले लिया तो जीवन में यह हुआ कि यहाँ पर गुरु जी बताए थे कि सपने पूरे होते हैं। मैंने सपने को लिखना शुरू किया। पहला सपना लिखा कि मैं जीवन में बहुत बड़ा, मैं जो घड़ी का बहुत बड़ा फ्रेंड था, बहुत बड़ा घड़ी का फ्रेंड था। बचपन में मेरे पिताजी से मैं अपने लिया करा था और उनको पहना करा था। और मैं जीवन में अपने नौकरी करता था कि बढ़िया घड़ी लेने की इच्छा नहीं होती थी। अरे चलो काम तो चलिए रहा है, पैसा सैलरी आइए रहा है, घर परिवार चलिए रहा है, घर मकान बनिए गया हूँ, बहुत बड़ा मकान बनाया हूँ। और इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा था, काट ही रहा था, लेकिन अब जिंदगी जी रहा हूँ। अब जिंदगी जीने का प्लेटफॉर्म मिल गया, अब जिंदगी जी रहा हूं। अपने आप को लगता है कि मैं जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। ये है हमारे ग्रेट मेंटर गुरु जी का काम, ये सारा आशीर्वाद है और मेरे टीम, प्यारी सी टीम की वजह से है। ये प्यारी सी टीम की जीत है, मेरी जीत नहीं है। अब मैंने सपने को लिखना शुरू किया। सपना मैंने पहले घड़ी लिखा, इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स मैंने लिखा कि जीवन मेरे पास बताते हैं लैपटॉप नहीं है। मैंने लैपटॉप का भी सपना लिखा और मैंने लिखा कि यहाँ से मैं कार लूंगा, कार का भी सपना लिखा। घर तो ऑटोमेटिक पहले मैं बना चुका था, बिजनेस में ज्वाइन करते समय ही बना लिया था, उस समय बना लिया था। तब मैंने कहा कि नहीं, अब इस घर को सुंदर बनाऊंगा, लेकिन सुंदर बनाऊंगा और सुंदर बनाने के लिए मैं सुंदर जरूर बनाऊंगा। अभी देखते होंगे मेरे घर का फर्श पेंट नहीं है, लेकिन वो पेंट कराऊंगा। जो मैं वो गेट लगाता हूँ, वो काम करता हूँ जो एरिया में किसी के पास नहीं होता है, वही काम करूंगा, वो पेंटिंग कराऊंगा। इसलिए क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी आएगी, एक दिन मंजिल का मजा भी आएगा, मंजिल का मजा भी आएगा। जीवन में आपको हौसला रखना होगा, अपने सपने को रखना होगा। सपना केवल लिखने से नहीं होता। महागुरु जी ने बात कहा, अनिल जी सपना लिखने से नहीं हुआ। मैं डेली प्लान फॉलो पर बेसिस जोड़ दिया। मैंने अपने नौकरी करते हुए, जंगल में नौकरी मेरी होती है, कभी ड्यूटी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां। और जब मेज पर लोगों की निगाहें जब हो गई तो मैंने अपने अफसर को भी प्लान दिखा डाला, दोस्तों प्लान दिखा डाला। अफसर की लगा कि ये 2 लाख, मैंने कहा कि यहाँ से मैं कार अचीव करूंगा सर। देखते रहा ना, आंख में आंख डाल। जिस व्यक्ति को छोटी सी लेवल लेने के बाद उनको मैं आंखों में आंख डालते मैं बोला कि मैं यहाँ से कार लूंगा सर, तो उसकी हौसला बिखर गए। उसने कहा कि एक व्यक्ति जिसको मैं छोटी ग्रांट करता हूँ वो बोलता है कार लूंगा, रुको रुको तुमको तो मैं बताता हूँ। और उन्हें बताने का मुझे क्या बताएगा, जीवन में वो कभी नहीं मुझे बता पाएंगे, क्योंकि बताने वाला तो एक ही मात्र ऊपर है, वो है ईश्वर। उन्होंने मेरे को टारगेट कर दिया और छुट्टी का भी प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं वो संघर्षशील व्यक्ति हूँ जो जीवन में
कभी भी हार मानने की नहीं है, क्योंकि हार मानने वाला इंसान बड़ा काम नहीं करता है। क्योंकि मैं एक चीज सीखा, मैं दिशा ट्रेनिंग में गया, दिशा ट्रेनिंग में जाने के उपरांत वहां पर सीखा, उन्होंने मैं देखा, वहां पर सीखा कि मैं जीतता इसलिए हूं कि मैं कभी हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं कि मैं कभी हार नहीं मानता। मैं हमेशा प्रयास करते रहता हूं, और प्रयास करने की वजह से जिंदगी में वो सारी चीजें मिल सकती है जो हम कभी पाने की इच्छा नहीं रख सकते हैं। पाने की इच्छा रख सकते हैं वही रखेंगे जिनके हौसले बड़े होते हैं, जिनके इरादे बड़े होते हैं, जिनका गोल बड़ा होता है। लोग तो छोटा सोचते हैं, मैं गरीब हूं, भगवान की चीज तथा तो गरीबे रहो। अब यही चीज को अगर मैं बोल सकता हूँ पावर थिंकिंग के साथ कि मैं अमीर हूँ, तो सचमुच अमीर इंसान बन सकता है, माय डियर फ्रेंड्स, बन सकता है। जब यहाँ पर अमृत कुमार कर्ण सर का मैंने वीडियो जब देख रहा था, उनकी मैडम बोल रही थी कि मैं अपने बेटे को चावल के रस पिला रहा था। जब वो रेंज रोवर ले सकते हैं, महागुरु जी मर्सिडीज बेंज लेने की कल्पना कर सकते हैं। हमारे माधव सिंह कुशवाहा का सर का मैं देखता हूँ वीडियो, उन्होंने जब यहाँ से चौपर खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। डॉक्टर अनिल आने वाला समय में जेट विमान लेगा, जेट विमान का सपना लिखूंगा, मैं लिख दिया हूँ, लूंगा, जरूर लूंगा, ये सपना भी पूरा होगा। डियर फ्रेंड्स, हम आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ये नहीं हूं, मैं अपने मेरे एटीट्यूड के देकर में बुरा नहीं मानिएगा कि अनिल सर ऐसा बोल रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन में सफलता के एक ही सूत्र है, आपको डेली प्लान करना होगा, डेली फॉलोअप करना होगा। अपने टीम को मैं बच्चे के साथ समान मानता हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। मेरी पत्नी कहती थी कि एक बेटा और हो जाता, एक बेटी और हो जाता तो और अच्छा होता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब इस बिजनेस में मैंने आया, एक वीडियो क्लिप में देख रहा था, उसमें बताया गया इस बिजनेस को अगर बेटे के समान मान कर करते हैं, जिस तरह से बेटे को परवरिश करते हैं, उस तरह से अगर इस बिजनेस को करते हैं, तो आपका आने वाला बेटा जो बेटे हैं, उनको भी भरण पोषण नहीं कराएगा, उनके शिक्षा दीक्षा ही कराएगा। और मैंने इस बिजनेस को बेटी मान लिया। और आज मैं जहां जाता हूं तहां मिठाई का एक लेकर जाता हूं, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि जहां मैं जा रहा हूं वो अपने बेटी के घर में जा रहा हूं। अब बेटी के यहाँ जाता है, पिताजी अपने कुछ तो कुछ लेके ही जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन में आपको सफलता लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करना ये पड़ेगा कि आपको प्रत्येक दिन प्लान करना होगा, प्रत्येक दिन मीटिंग में आना होगा, प्रत्येक दिन फॉलोअप करना होगा, प्रत्येक दिन अपलाइन से बात करना होगा, प्रत्येक दिन आज मैं छुट्टी आता हूं, मैंने काम करके कैसे पहुंचा, मेरे महागुरु जी कहना है मैं यहाँ से ऐसे पहुंचा कि मैं जब जाता हूँ ड्यूटी पर तो हमारा 24 आवर फोन लगा रहता है खाना खाने के लिए। मैं सब लोग देखते हैं, पहले मैं क्या करता था, मैं भी 10 साल सोया करता था, खाना खाने का हमारे पास कोई काम नहीं, काम कहिए कोई काम नहीं, मच्छरदानी लगी रहती है। खाना खाइए, टाइम पर नाश्ता, टाइम पर खाना, और आराम से सो जाइए, रिजर्व बल है, सो जाइए। काम कुछ नहीं, काम कभी लगेगी तो जाना है, नहीं तो कोई बात नहीं, बैठे रहो, सोते रहो। और मैंने क्या किया, सब लोग सोते हैं तो मैं जगता हूँ। क्या जगता हूँ? मैं अपना टीम से बात करता हूँ। मैं प्रत्येक किताब को पढ़ता हूँ, चाहे वो सफल व्यक्ति का हो, अमीरी की चाबी हो, बड़ी सोच का बड़ा जादू हो, बहुत सारे मैंने बुक को रेड किया है। मैं 1 महीना में 1 किताब जरूर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं बिल गेट्स का मैं फ्रेंड हूँ। उन कहते हैं कि आज भी वो किताब पढ़ते हैं, तो जब अमीर उतना बनने के बाद भी आज भी उनको शिक्षा की जरूरत है, तो मुझे भी जरूरत है, क्योंकि मुझे भी अमीर बनना है। क्योंकि जिस कहता है कि जरा आप जैसा भी आप बनना चाहते हैं, वैसे लोगों की आपकी प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर सोच से केवल नहीं होगा, आपको काम करना होगा। मैं आता हूँ अपने वहां मीटिंग में रहकर अपने टीम को मीटिंग लेता हूँ, कितना विपद परिस्थिति हो, मैं अपने टीम के साथ हमेशा रहता हूँ। और आने के बाद, छुट्टी आने के बाद, मेरे 10 दिन की छुट्टी क्यों न हो, अभी मैं 10 दिन का छुट्टी आया हूँ। 10 दिन में आज मेरी 8 दिन करीब गुजर गई है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि 8 दिन मैं फील्ड में हूँ। रात के 9 बजे आता हूँ, 10 बजे आता हूँ और मैं आता हूँ। कल मैं अपने पत्नी को भी लेके गया। आज मेरी पत्नी जब गई थी रमाडा होटल, मेरी पत्नी किस तरह से मेरे घर वाले लोगों ने किया था, उसको कैसे मैंने किया, अपने पत्नी को मैं रमाडा होटल ले गया। और जब ले गया वहां, जब मेरी मैडम देखी, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़े सफल लोग हैं, और जब काम करते हैं यहाँ पर, जब कर सफल हो रहे हैं, तो मैं भी सफल हो सकती हूँ। और वहीं पर उन्होंने कहा कि आप इस काम को जरूर कीजिए, और इस काम के लिए मैं भी सहयोग करूंगी। और मैं बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि अपने पत्नी को जरूर दिशा ट्रेनिंग में लेकर जाइए। हम हाथ जोड़ कर बेनती करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका पत्नी साथ दे रही है, लेकिन साथ वो दुगना तब हो जाएगा जब आप अपनी पत्नी को अपने साथ वहां लेकर जाएंगे, वहां दिखाएंगे। आज लोग अपनी पत्नी को लेकर प्लान में लेके जाते हैं, लेकिन मैं आज ऐसा भी सकता हूँ कि अपनी मैडम को भी साथ लेकर प्लान लेके चले जाता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि जेंट्स व्यक्ति हमसे बात कर सकता है, लेकिन लेडीज बात नहीं कर सकता। क्यों?
वो लेडीज कितने भी क्यों ना हो, कितने पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कि भी फ्रैंकल क्यों ना हो, वो लेडीज से ही ज्यादा बात करना चाहती है। और बाई प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि एक लेडीज पेशेंट लेडीज डॉक्टर से ही दिखाना चाहता है। मैं जानता हूँ इस बात को, मैं बिजनेसमैन पहले से भी था, और मैं बताना चाहता हूँ इस थिंकिंग को मैं लेकर इस सिस्टम में भी इंक्लूड किया, और महागुरु जी की बातों को मैंने हमेशा मानते रहा। दोस्तों, हम एक बात बताना चाहते हैं, जीवन में जिंदगी मिला है तो आपके साथ बहुत सारे परेशानियां आएंगे, बहुत सारे दलदल भी आएंगे, बहुत सारे आपको विरोध करने वाले मिलेंगे। हमको विरोध बहुत सारे लोगों ने किया इस तरह से, और मैंने सपने को गोल में परिवर्तित किया। जैसे महागुरु जी ने कहा है कि आज सपने पर आपको बोलना है, सपने को मैंने गोल में परिवर्तित, गोल करने के लिए क्या, मैंने दिशा ट्रेनिंग जब गया था, जितेंद्र औडिया सर का मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने बताया कि जितेंद्र सर ने कि अपने सपने को विजुअलाइजेशन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। तो मैं जब प्लान दिखाने जाता था तो मोटरसाइकिल लगता था कि मैं कार चला रहा हूँ, और बताया जाता है कि सपना उसे कहते हैं जो नींद में सोए हुए व्यक्ति नहीं देखते, वो जगे हुए व्यक्ति जब देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो व्यक्ति का सपना जरूर पूरा होता है। मैंने 21 दिन, जैसे बताया जाता है, 21 दिन मैंने उसका विजुअलाइजेशन किया, और प्रत्येक दिन में उनका ऑडियो जो 20 मिनट का, जो 24 मिनट का जो वीडियो क्लिप है, प्रतिदिन मैं सुनता हूँ, आज भी मैं सुनता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो विजुअलाइजेशन का जो वीडियो है जिंदगी में वो बनाती है, सचमुच वो बनाती है। उनका बात का कथन सत्य है, उनकी बातों से मैं जो भी हूँ, उनका बहुत बहुत लाख शुक्र है प्रभु का। आज जितेंद्र सर का उनके बातों को मैं मानता रहा जीवन में आगे बढ़ा। दोस्तों, कई जगह पानी पीने से कारण, कई जगह क्या होना बताया, तबीयत मेरा भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपने गुरु जी का एक ही बात माना। कहते हैं कि अपने अपलाइन जो बोल दे कि जो आप बात ये काम करना है, तो यस सर, जी सर। मेरे महागुरु जी कहते हैं कि अगर यस सर, जी सर कहने से हफ्ते का 2 लाख आए तो मैं 24 घंटा खड़ा रहूंगा, और मैं 24 घंटा अगर गुरु जी खड़ा रहने का, तो मैं 48 घंटा का, बरसों तक मैं खड़ा रहूंगा। 2 लाख हफ्ते मुझे देते रहो, मैं खड़ा रहूंगा। और मैंने एक ही चीज देखा अपने अपलाइन के, जी सर, हाँ सर, जी सर, हाँ सर। मैंने कभी भी अपने अपलाइन की बात को काटा नहीं, मैंने अपने महागुरु जी की बात को कभी नहीं काटा। नहीं जी, ये काम कीजिए, ठीक है सर, जी सर, यहाँ चलना है, जी सर। और इसी जी सर, हाँ सर करने से जब गुरु जी यहाँ से, जब एक किराना व्यवसायी से जब यहाँ से डायमंड बन गए, अब डायमंड बन ही गए वो, तो हम भी, आप भी, सभी लोग यहाँ पर जितने चैनल पर मौजूद है, 372 लोग, 372 लोग भी यहाँ से डायमंड बन सकते हैं, बशर्ते आपके जीवन में आपको वो सफलता की राह पर चलना होगा। तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि गर्मी ऊन में होती, मई में नहीं होती है, सॉरी, मई में नहीं होती है, न जून में होती है, इंसान के जुनून में होती है, जुनून में, वो जुनून में होती है। हम एक ही बात करना चाहते हैं, हम कमिटमेंट का आदमी हैं, और कमिटमेंट जरूर पूरा करते हैं। जो मैं कहता हूं कि इतना प्लान करूंगा, और मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मैं जितना लिखता हूं तो व्हाट्सएप पर करता हूं, सर इतना बीबी आज ने भेजा, इतना बीबी मैंने भेज दिया, इतना किया। और जीवन में एक मेंटर को चुनना यह बिजनेस बताया जाता है, तो अपने जीवन में मैंने एक मेंटर को जरूर चुनिए माय डियर फ्रेंड्स। मैंने भी चुना, मेंटर के चुनने की वजह से, गुरु को चुनने की वजह से इस बिजनेस में मैं यहाँ पर पहुंचा। मैं डिसिप्लिन का आदमी हूँ। एक बात हम कहना चाहता हूँ कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स है। मैं क्योंकि एक हमेशा फाइट प्रोजेक्ट करता रहता हूँ, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स है। खेलने का मजा तब है माय डियर फ्रेंड्स, खेलने का मजा तब है जब हारने का रिस्क है, जब हारने का रिस्क है। वही व्यक्ति जीवन में अमीर और कामयाब बनते हैं, क्योंकि मैं जंग के मैदान में जब जाता हूं, जिंदगी और मौत की दाव लगती है, और वहां पर मैं शूटिंग करता हूं, वहां पर मैं दुश्मनों से लड़ता हूं, गोली चलाता हूं, और चलाने की वजह से एक ही बात है कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स है। उसमें मेरी हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, क्योंकि दाव पर क्या लगा है, मौत। सामने क्या है, मौत खड़ा है। अगर मैं अपने आप को, हौसला को हिला लूंगा तो मौत मेरे सामने आ जाएगी, अगर नहीं तो मैं अपने हौसला को बढ़ा लूंगा तो मौत के घाट उतार दूंगा। ये हौसला आपका होना चाहिए। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ हथेली पर सही ऊपर उठाए रखना। और कौन कहता है माय डियर फ्रेंड्स, कौन कहता है मेरे दोस्त, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकती, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। दोस्तों, आप अब अपने अंदर अपने वो संघर्ष को, वो अपने धैर्य को, वो अपने विश्वास को,
और अपने सपने को, आपका अगर सपना यहाँ पर बड़ा है तो आप जीवन में बहुत अमीर और कामयाब बन सकते हैं, क्योंकि जिसका गोल नहीं है उसका कोई भूगोल भी नहीं है, उसका कोई इतिहास भी नहीं है। दशरथ माझी एक साधारण सा व्यक्ति, मैंने जब इतिहास लिख सकते हैं 22 साल में पहाड़ काटकर जब वो बना सकते हैं। आप थॉमस एल्वा एडिसन, जिनकी बल्ब की रोशनी में जब उन्होंने कहा कि मैं रात को दिन कर दूंगा तो लोग ताली नहीं बजाया था, वाह वाह क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बनाएगा बल्ब, आज बना डाला। आज राइट बंधु ने हवाई जहाज क्या कहा कि मैं लोहे को हवा में उड़ा दूंगा, तो लोगों ने कहा था क्या उड़ा देगा, नहीं, उन्होंने कहा कि ये चलेगा, पागल आदमी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज लोहे को हवा में उड़ाया, पानी में लोहे को तैराया। मैं माय डियर फ्रेंड्स हमें यही कहना चाहता हूं, वो सफल व्यक्ति जब सफलता मिलती है तो हमने एक ही चीज कहा कि लोग कहते हैं पागल। मेरे पिताजी कहते थे, जब मैं मीटिंग में रहता था तो कहते थे कि ये पागल आदमी हो गया। डायमंड की मीटिंग में मैं बैठा था, सुबह जो बैठता था 8 बजे 9 बजे और रात को करीब 9 बजे उतरता था। तो मैं कहता था, जो जिस समय जूम मीटिंग चलती थी, शुरू जब नई जूम मीटिंग आई थी, तो मेरे से तो नहीं कहे, मेरी मत से कि ये आदमी पागल हो गया है। तो मैंने सोचा, मैं महागुरु से पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक बात तो सही है, जब घर वाले लोग आपको पागल कहने लगे तो समझिए कि आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। और एक ही बात उन्होंने कहा कि अनिल जी, पागल लोगों ने ही इतिहास लिखा है, पागल लोगों ने इतिहास लिखा है। पढ़े लिखे लोग आज जो है आज भी पेपर पढ़ते हैं, आज भी जो है ना अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन पागल लोगों ने इतिहास लिखा है। आप जरूर इतिहास लिखेंगे और पागल लोगों की मैंने बात मान ली, अपने आप को पागल मान लीजिए। लोग आपको बेवकूफ बोलेंगे, मान लीजिए, क्या फर्क पड़ जाता है। लोग क्या कहते हैं ये हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसलिए लोगों की मत चिंता करें। लोग तो तब भी कुछ कहते रहते हैं जब आप कुछ नहीं करते थे। हम जिस दिन कुछ नहीं करते थे, मेरे पास कुछ नहीं था तो भी, और मैंने अपने सपने को लिखा माय डियर फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ से कार अचीव किया। 12.5 लाख का बेटारा भरे जाओ, वो भी टॉप मॉडल। मैंने कहा कि सदा हर काम गाड़ी लूंगा तो टॉप लूंगा, लो नहीं, एक मॉडल कम, 5,000 10,000 20,000 कम की नहीं, टॉप लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा ऊंचा सोचता हूं। आज मारुति सुजुकी की कंपनी में कोई ऐसा गाड़ी नहीं है महंगी जो सबसे महंगी ना हो, वही गाड़ी मैं खरीदा हूं, वही गाड़ी खरीदा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे महंगा चीज खरीदना अच्छा लगता है, अच्छा चीज, ऊंचा, जब देखो तो अच्छा। एक सीढ़ी क्यों पहले ही क्यों पहले ही सोच क्यों जब हमको वही फ्यूचर हमको बाहर मार्केट में लगाने, कम कीमत लगाने से, तो वही फ्यूचर कंपनी से क्यों, कंपनी में वो थोड़ी है। क्योंकि मैं जब ब्रांड बेचता हूं, किसी का रेमंड का सूट ले देता हूं तो कहता हूं कि ये ब्रांड है, यहां से लोगे ना तो आपकी जिंदगी बदलती है, तो वहां से भी लोगे तो जिंदगी उसकी बदलती है, किसकी, गाड़ी की बदलती है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि एक मैं कहानी सुन रहा था, मैं संतोष नायर सर का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, लाख लाख शुक्र है प्रभु का, मैं उनको भगवान की तरह मानता हूँ। उन्होंने कहा, एक बार की बात बताया, वो जिंदगी में मुझे टर्निंग पॉइंट आज है, उसी की वजह से आज बिजनेस में मैं हूँ। थोड़ा सुन ही लीजिएगा, क्योंकि समझ भी हो सकता है ज्यादा होगा, अभी नहीं तो नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूं, उन्होंने कह रहा था कि एक बार अकबर और बीरबल का दरबार लगा हुआ था, उसमें बहुत सारे मंत्री जो बैठे हुए थे, और उस मंत्री में लोगों में उन जो अकबर थे, जो बादशाह थे, उन्होंने कहा कि आज का संध्या खाना यहीं खाकर सब लोग जाएंगे, सब लोग खाकर जाएंगे। और सभी लोगों को खाना परोसा गया, बादशाह ने ताली मारी, खाना खाना सभी लोगों ने शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया खाना खाना, तो अचानक निगाहें बादशाह की बीरबल पर चली जाती है, कि मंत्री जिस बगल में थे, जब भी बैठते हैं बगल में ही बैठते हैं, तो निगाहें गई, कही कि बीरबल तुम खाना नहीं खा रहे हो, खाना खाओ। एक बार सुनने के बाद उन्होंने थोड़ा सा अंदाज कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। दूसरा बार जब बादशाह बोला, अकबर बीरबल खाना खाओ, उन्होंने कहा, महाराज काश ओ होती तो। इस पर थोड़ा सा ताला, बड़ा गुस्सा उनको लगा कि मैं बोल रहा हूं खाना नहीं खा रहा है। उन्होंने दोबारा ताली मारा और बादशाह के सभी लोग खाना खाना बंद किया। सभी की निगाहें अकबर की ओर और बीरबल की ओर। बादशाह ने दोबारा बोला, बीरबल काश ओ होती तो क्या होती, और बीरबल ने एक ही चीज कहा नर्म आवाज में, महाराज काश भूख होती तो मैं खाना खाता। उन्होंने कहा कि तुम सब दिन भाभी जान के साथ खाता खाते हो, आज मेरे साथ खा लोगे। लेकिन उन्होंने एक ही बात कहा
कि काश भूख होती तो मैं खाना खाता। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को वो करेगा जिसका सपना बड़ा होगा, इस बिजनेस को वो करेगा जिसके खानदान का नाम लिखना होगा, वो बिजनेस वो करेगा जिसको इतिहास लिखना होगा, जिसको यो होगा, जिसको 4 कंधे मिलने से पहले अपने खानदान पीढ़ी के अमर बनाना होगा, वो बिजनेस करेगा जिसके सपने बड़े होंगे, जिसके कर्म बड़े होंगे, जिसके सोच बड़े होंगे, जिसके सब सारे कुछ बड़े होंगे, वही व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा। हम तो उन्हें देते हैं जिन्हों कुछ लेना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। हम उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो सपने बड़ा है, वो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। सभी लोग बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता है, सभी लोग लटूरों को हम लोग जो है ना डायमंड बनाने के चक्कर बनाते हैं। नहीं, मेरी टीम टूटी भी थी। मेरे महागुरु जी एक सर का मैं वीडियो देख रहा था कि मैं लटूरों को डायमंड बनाने के चक्कर बनाते हैं, मैंने उसका साइड कर दिया। कोई बात नहीं है, हम हाथ जोड़ते हैं। आप अगर नहीं करना चाहते हैं, हम आपको लाख बार, आज भी मैं उनको छोड़ा नहीं हूं, आज भी मैं उनको कहता हूं कि तुम डायमंड बन सकते हो, डायमंड बन सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कभी न कभी उसकी याद आ जाए। अच्छे लेवल, सिल्वर लेवल पर अब तक मैं गोल्ड पार कर गया होता। कब का सिल्वर लेवल लोगों ने सलाहकार की बात मान लेते हैं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि सलाहकार की बात माने, अच्छे सलाह देने के पैसे लगते हैं। डॉक्टर साहब के पास जाइए तो पहले पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, क्योंकि अच्छा सलाह मिलता है। इंजीनियर के पास जाइए घर बनवाने के, नक्शा कटवाने के लिए तो पहले फीस लगते हैं, और वकील के पास जाइए तो अच्छे सलाह का फीस लगते हैं। और इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, उन सलाहकारों की बात न माने। हम देखा है कि जब मेरे टीम में लेवल सिल्वर लेवल बनने वाले व्यक्ति, एक 500 बीपी घटने वाले व्यक्ति जब प्लेटफॉर्म से आउट हो सकते हैं, मैं आज पर्ल बन सकता था तुरंत, लेकिन 4 एक नहीं 4 हो सकता है कि मुझ में कमी होगा। मैं अपने मां को गलती मानता हूं, किसी और को नहीं। मैं उनमें गलती नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने आप में ढूंढता हूं। क्योंकि कहा गया है कि निंदक नियरी राखिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न मरूं साधु न भूखा जाए। आप अपने निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने समीप रखें, और उस निंदा जब बोले कि ये काम, ये डॉक्टर में कमी है, तो आप उसको सुधार लें। आप अच्छे बन जाइएगा, और निंदा करने वाला व्यक्ति झोपड़ी में ही रहेगा। मैं जब गाड़ी लेकर आया था तो मेरे पड़ोसी का नींद चैन खोल गया। क्यों? ये आदमी क्या करता है? नौकरी करने वाला लोग तो बगल में मेरे सारे बहुत सारे हैं, कहीं आज भी मोटरसाइकिल वही टूटी में चल रहे हैं। ये क्या करता है? इसका बड़ा सोच कैसे हुआ? इसका विजन कैसे हुआ? आज भी लोग सर्च कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी लोग सर्च करेगा, आपको भी लोग इस तरह से करेगा, आपको भी पछाड़ छोड़ेगा। क्योंकि जानते हैं भारत के लोग सब खेल में हार जाता है, सॉरी जीत जाता है, हार रहा है, लेकिन एक खेल में जीत जाता है। सॉरी, वो जानते हैं खेल क्या है? वो खेल है कबड्डी। कबड्डी खेल में भारत के लोग कभी नहीं हारते, इसलिए कि पैर पकड़ के खींचने की आदत है उनकी। वो चाहते हैं कि हम तो सफल हुआ नहीं, ये सफल बन जाएगा तो कैसे होगा। आपकी सफलता से, सफलता की एक ही चाबी है, असफलता ही सफलता की ऑफ सक्सेस। आज अगर आप असफल हो रहे हैं, जिस तरह से जसवीर सर ने कहा कि मैं ECG का अच्छी तरह से रिपोर्ट देखना जानता हूं, मैं वो सारा काम करता हूं मेडिकल का। लाइनिंग नीचे से ऊपर जब आती है तो समझिए आदमी डेड नहीं है, जिंदा है। लेकिन लाइनिंग जब सीधी हो जाती है तो आपके जीवन में वो लाइनिंग सीधे कभी नहीं होनी चाहिए। बिजनेस में उतार चढ़ाव आएगा, विरोध आएगा, आपको सहना होगा, आपको उस काम को करना होगा जो अच्छा नहीं लगता है। संतोष नायक सर का बहुत बड़ा फ्रेंड हूं, उन्होंने कहा कि जीवन में आपको अच्छा नहीं लगने वाला काम कर लीजिए। क्या प्लान दिखाना अच्छा लगता है क्या? नहीं। कोई व्यक्ति जब हमको ना बोलता है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं, कर लीजिए। फॉलोअप करना अच्छा लगता है क्या? नहीं। हम अपने पत्नी के साथ आराम से बच्चे लोग साथ 10 दिन घूमते, क्या फर्क था? अच्छा लगता। लेकिन अच्छा लगने वाला मैंने काम नहीं किया। मैंने रात को 10 बजे आता है जो व्यक्ति, पत्नी जो 5 महीने से घर पर नहीं है, वो रात को 10 बजे पति आता है, खाना खाता है, और तब तक नींद सब लोग बच्चे लोग सो जाते हैं। मैं महागुरु जी ने एक ही बात कहा, अनिल जी ये बिजनेस करना क्यों जरूरी है बता देना चाहता हूँ। उन्होंने क्या बताइए गुरु जी? उन्होंने कहा कि ये बिजनेस वो व्यक्ति नहीं करता है, वो व्यक्ति करता है जिसके विजन बड़ा है। आप अपने घर में जाइएगा, सारे फोटो को, एक सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन को, महेंद्र सिंह धोनी को, सचिन तेंदुलकर को, सबका फोटो रख लीजिएगा, उसमें अपना फोटो भी इंक्लूड कर दीजिएगा। अपने बेटे को बुलाइएगा और पूछिएगा कि इस फोटो में से किसके जैसा बनना चाहता। अगर आपका बेटा सारे फोटो की ओर ना करके आप ही अगर फोटो की ओर करता है कि मैं अपने बाप के जैसा बनना चाहता हूं, तब तो आप में दमदारी है, आपको जीवन में करने संभाले व्यक्ति हैं। आज मेरा बेटा गर्व से कहता है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, और मेरे बेटा इस बिजनेस में सिल्वर है, दो बेटे हैं, मेरी पत्नी। बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स,
मेरा बेटा गर्व से कहता है कि अपने बाप जैसा बनना चाहता हूं। सचमुच मैं दमदार हूं, और अब दमदारी कहीं और से नहीं आती है, अपने आप से आती है। और हम यही बताना चाहते हैं, जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको वो काम करना होगा जो अच्छा नहीं लगता है। सुबह उठना अच्छा लगता है किसी को? नहीं, मुझे भी नहीं लगता, लेकिन सुबह उठता हूं 5 बजे, रात को 11 बजे सोता हूं। गुरुजी ने एक ही बात कहा, लोग हमने सफलता का एक ही राज बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मैं सफल क्यों बन रहा हूं, इसके पीछे एक ही है, लोग बहुत कुछ जानते हैं। मैं भी यहाँ पर बोल रहा हूं, मेरे बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर भी सर्च करते ही होंगे कि आदमी पागल आदमी है, तब जानते करते हैं, ये तो बता रहे डॉक्टर साहब। लेकिन ज्यादा जानने वाला व्यक्ति काम नहीं करता, ज्यादा मानने वाला व्यक्ति का पता। आप 20 बातें जानते हैं, उसमें से चल के 15 मानते हैं तो आप सफल व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति 100 बातें जानता है लेकिन 20 बातें भी नहीं मानता है, वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ तो लोग दूसरे को देखने के चक्कर में रह जाते हैं। दूसरे को मत देखिए, विरोध लोग करेंगे। भगवानों को नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भर दरबार में शिशुपाल ललकारा, ये तो ग्वाला है, ये तो चोरिया है, ये तो छलिया है, ये तो रंगछोर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात कहा, तेरी माँ को मैंने कहा है 100 जो गलती माफ करने का, तुम माफ कर दे दूंगा, और 100 गलती होने पर उन्होंने चक्र निकाल डाला और उनके धड़ से अलग कर दिया। आप तब तक सहिए जब तक सहन शक्ति आपके अंदर है, और अंतिम तक सहिए जहां तक आपके बन सकते हैं, क्योंकि सहने वाला इंसान ही महान काम करते हैं। आपका विरोध सबसे बड़ा इस बिजनेस का है, विरोध। जो विरोध सह गया, जो 4 चीजें मान गया, पेशेंस, एटीट्यूड, ऑनेस्टी और टीचेबिलिटी, ये चारों चीजें जो महास्तंभ को जिस जीवन में, और 3 कार्डिनल रूल्स। हमारे टीम में पुरुष ज्यादा महिलाएं, आप कहते होंगे करेक्टर अनिल कैसे महिलाओं लोग का आइडिया लगा दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हाथ जोड़ के बोला, हम उनकी माता और बहने के सिवाय कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। आज हमारी टीम अपने बच्चे संतान की ओर देखता हूं। आज मेरी टीम में एक से एक महिला पढ़ी लिखी इंजीनियर भी हैं, मेरे साथ डॉक्टर भी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर भी हैं, मेरे साथ बैंक मैनेजर भी हैं, हमारे साथ सारे वो टेरी के लिए पुलिस वाला हैं, सारे गरीब व्यक्ति भी है, अमीर व्यक्ति भी हैं, सारे लोग आज काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनको हम पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा है, हमारे सिस्टम पर भरोसा है, हमारे अपलाइन पर भरोसा है, हमारे जो टीम पर भरोसा है, और उनको अपने आप खुद पर भरोसा है, मुझे भी खुद पर भरोसा है। इसलिए इस बिजनेस में हम सफलता ले रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी टाइम हो गया, तो एक ही बात लाइन बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हम एक ही बात कहना हूं, और महागुरु जी को लाख लाख शुक्र है, प्रणाम महागुरु जी। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। सो थैंक यू, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। अगर मेरी बातों से आपको दिल का अगर ठेस पहुंचा हो तो मैं हाथ दोबारा जोड़ता हूं, 5 बार 1000 बार जोड़ता हूं, मेरी गलती को मेरे ही कोई दे दीजिएगा। और मेरी बातों से अगर जीवन में आपको अच्छी लगी हो तो उसे उतारिएगा। और मैंने भी गलती अपने दूसरे लोगों को अच्छाई को लिया, और अच्छाई को हमेशा लेते रहिएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को जो मेरी बातों को इतने देर से आप लोगों ने सुना। तो थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।